गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th में 4th चैप्टर अब तक को पढ़ाया जा चुका है। आपको चैप्टर 4 तक के वीडियो प्राप्त हो गए होंगे और उनको आप रिपीट करते रहें, पढ़ते रहें। अब आपको आज से चैप्टर 5 पढ़ाया जा रहा है, जो इंटरडिपेंडेंस इन द एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण में जो लोग एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, वो कैसे निर्भर कर रहे हैं, इसके विषय में आपको पढ़ाया जा रहा है। वी नो, हम जानते हैं दैट एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ए वेराइटी ऑफ अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हम ये जानते हैं कि हमारे चारों ओर हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जानवर और तरह तरह के मृत और जीवित चीज़ें हमारे चारों ओर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। All these things from our environment and are linked with one another in some way. ये जो भी चीज़ें हैं पर्यावरण में, ये एक दूसरे से सभी संबंधित हैं, किसी न किसी तरह से भी। So man is totally dependent on his environment for his existence. मनुष्य निर्भर है पूरी तरह से हमारे पर्यावरण पे। He requires a constant supply of oxygen for his survival, क्योंकि उसको नियमित रूप से उसको आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की जीवित रहने के लिए। This is provided to him by green plants. ये उसको कहाँ से प्राप्त होता है? ये हरे जो पौधे होते हैं, हरे पौधे, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उनसे हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। He is also dependent on plants and animals for food. और मनुष्य इसमें भी निर्भर करता है कि पौधों पर, जानवरों पर भोजन के लिए भी, कपड़े के लिए भी और अपने रहने के लिए भी, आश्रय के लिए भी ये निर्भर करता है। डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, किस तरह से ये पौधों पर और ऑक्सीजन पे निर्भर करता है, आगे इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको पिछले चैप्टर में आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया था, प्रकाश संश्लेषण। ये पानी, हवा और सूर्य से अपना भोजन ये बना लेते हैं। तो सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से वो पानी लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वो हवा से लेते हैं। एंड कंबाइन देम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में उनको मिला करके वो अपना भोजन बना लेते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्लांट्स आर देयरफॉर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। हम पौधों को क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, ठीक है, निर्माता बोलते हैं हम उसको, कि वही निर्माता हैं। दे हेल्प टू स्टोर द एनर्जी ऑफ द सन एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। वे जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल करके अपना भोजन बना लेते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ईट दिस फूड एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर देयर एक्टिविटीज। जो जानवर हैं, जो मनुष्य हैं, इनका भोजन करके, इनको खा करके, इनका प्रयोग हम अपने अलग अलग क्रियाकलापों में प्रयोग में ले आते हैं। एनिमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसलिए जानवरों को हम लोग कंज्यूमर यानी खपत करने वाला या ग्राहक बोलते हैं पौधों के। फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जो भोजन मिलता है वो उसके बारे में आपको बताया जाए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड, ग्रेन्स, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, टी, कॉफ़ी, शुगर, स्पाइसेस, कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल। तो पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है जिनका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उनमें दाल है, अनाज है, फल है,
सब्जियां हैं, चाय, कॉफ़ी, चीनी, मसाले, खाना बनाने वाला तेल और बालों में लगाने वाला तेल, ये सब कुछ जो है हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। भोजन क्या क्या प्राप्त करते हैं? सीरियल्स सच एज व्हीट, वे अनाज जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का है, दाल है और चना है, ये हम सब कुछ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन रिच कलर्स गिव्स अस मिनरल्स एंड विटामिन्स, जबकि हमें फल और सब्जियां जो रंगों में बहुत समृद्ध होती हैं, ये हमें खनिज और विटामिन्स हमारे शरीर को देती हैं। ये भी हम उन्हीं से प्राप्त करते हैं और इनके रेशे से हम बैग, रस्सी और कपड़े और बोरे, ये सब इनके फाइबर्स से हम बना लेते हैं। इसके अलावा पौधे से हम क्या प्राप्त करते हैं? लकड़ी पौधे से ही मिलता है। वुड ऑफ ट्रीज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एज वेल एज ए डोर एंड विंडो फ्रेम, हमें खिड़की, दरवाज़ा, फर्नीचर, जो भी कुर्सी में जो कुछ बनाना होता है वो हम लकड़ी से बनाते हैं और लकड़ी हमें प्राप्त होती है पौधों से, पेड़ से, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेपर, कागज़ का भी एक मुख्य स्रोत है ये हमारे पौधे। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प ऑफ ट्रीज, ये उन्हीं की छाल से ही बनाया जाता है, पौधों की ही छाल से हमें बनाया जाता है ये कागज़ भी। रबड़ है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री, ये रबड़ का पौधा होता है, रबड़ ट्री से ही हम रबड़ को प्राप्त करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर एंड अदर आइटम्स, बहुत सारे जो रबड़ की चीज़ें होती हैं, टायर है, बॉल है, ये सब चीज़ हम रबड़ के पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा गम, जिसको हम गोंद बोलते हैं, चिपकाने वाला, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केसिया ट्री एंड इज यूज्ड एंड एडहेसिव, ये हमारे एडहेसिवनेस का काम करता है। एडहेसिव चिपकाना, चिपकना, जो चिपकाने के लिए हम एडहेसिव को हमें आवश्यकता होती है तो हम गम के पेड़ से ही उसको प्राप्त करते हैं। कुछ पेड़ हमें दवाएं भी देती हैं, मेडिसिन्स भी कुछ पेड़ों से मिलता है। वो क्या क्या हैं? मेनी हर्ब्स लाइक नीम, बहुत से ऐसे छोटे पौधे हैं जैसे नीम का पौधा है, तुलसी है, मेडिकल वैल्यू है इनका, मतलब कि इनका जो है, इनकी दवाएं, इनकी जो दवाएं बनती हैं इनकी एक मेडिकल वैल्यू है, कि ये रोगों में भी ये कार्य करती हैं और उनको ठीक करती हैं। दे आर यूज्ड फॉर यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स, और इनसे तमाम दवाएं बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, खाद जो हम पौधों से भी बनाते हैं। डेड प्लांट गेट्स मिक्सड विथ सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी, जो पौधे सूख जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उन पौधों से हम मिट्टी में मिला करके हम खाद बनाने का कार्य भी कर लेते हैं। सच ए सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स, ये जो खाद होता है इनसे बना हुआ, ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जो भोजन हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, इनके विषय में विस्तार से आपको कल फिर बताया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 5 आपको आज पढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट चैप्टर फूड फ्रॉम एनिमल्स विल बी टॉट